पुतिन नहीं चाहते कि वैगनर आर्मी फिर से क्रेमलिन को आंखें दिखाए। वैगनर के खूंखार सैनिक पुतिन को तीखे तेवर दिखाएं। वैगनर के जवान मॉस्को की सड़कों पर टैंक दौड़ाए और इसलिए पुतिन ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें वैगनर सैनिकों को पुतिन के प्रति वफादार होने का सबूत देना होगा। अपनी ईमानदारी को साबित करना होगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी होगी। वैगनर चीफ की मौत के बाद हर किसी के ज़हन में एक सवाल था कि अब वैगनर आर्मी का क्या होगा। वैगनर की विशाल सेना का लीडर कौन होगा? वैगनर चीफ का तमगा किसे मिलेगा? वैगनर का नया सरदार कौन होगा? वैगनर आर्मी से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब पर पुतिन की सोच क्लियर है। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन वैगनर सैनिकों को उनके प्रति निष्ठा और समर्पण की कसम खाने के लिए कह रहे हैं। दावे के मुताबिक पुतिन ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें वैगनर सैनिकों को रूस के प्रति वफादारी की शपथ लेनी होगी। मीडिया की खबरों के मुताबिक पुतिन ने जो आदेश साइन किया है उसके तहत तत्काल प्रभाव से सभी नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक वैगनर में शामिल हुए सैनिक, रूसी सेना के सैनिक और सैन्य संगठनों के सैनिक, हर किसी को रूस और पुतिन के प्रति वफादार रहना होगा। यह आदेश ऐसे वक्त आया है जब क्रेमलिन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का जिम्मेदार रूस है। पुतिन के इशारे पर वैगनर चीफ की हत्या की गई और रूसी सेना ने रास्ते से हटाने के लिए अपने बागियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं इन आरोपों पर क्रेमलिन का साफ कहना है कि घटना महज एक हादसा है, न कि रणनीति। पुतिन के आदेश से चंद घंटों पहले वैगनर लड़ाके धमकी दे चुके थे कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत का बदला उनकी सेना पुतिन और रूसी सेना से लेगी। पुतिन और वैगनर आर्मी में खटास की खबरें इस साल की शुरुआत से ही आने लगी थी। रूसी सेना में वैगनर सैनिकों को मिलाने की सोच नई नहीं है। रूस का रक्षा मंत्रालय काफी वक्त से चाहता था कि वैगनर सैनिकों की रूसी सेना में भर्ती हो जाए, जिससे येवगेनी को कमजोर किया जा सके और यूक्रेन के खिलाफ सेना को मजबूत। इसके लिए वैगनर सैनिकों को सेना के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए जुलाई तक का वक्त भी दिया गया था, जिस पर वैगनर चीफ येवगेनी ने नाराजगी भी जताई थी और नतीजा ये रहा कि वैगनर सैनिक मॉस्को की सड़कों पर टैंक लेकर रूसी सेना के खिलाफ उतर गए थे। एक असफल विद्रोह के बाद येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच सुलह हो गई और वैगनर सैनिक वापस अपने अड्डों को लौट गए। लेकिन येवगेनी की अचानक मौत के बाद वैगनर ने जब दोबारा तेवर दिखाए तो पुतिन ने नया आदेश जारी कर उनके सामने दो दरवाजे खोल दिए। पहला, रूसी सरकार के प्रति वफादारी हो जाए, या फिर गद्दारी के बदले मौत की तैयारी कर लें। अब वैगनर के सामने यही ऑप्शन है कि या तो वो वफादारी की कसम खाकर रूसी सेना के साए में अपनी जिंदगी गुजारें या फिर बागी बनकर अपनी मौत का सौदा कर लें। रूस और यूक्रेन की जंग में ये वो प्राइवेट आर्मी है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही और अब दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों वाली फौज के सरगना की मौत सबसे ज्यादा चर्चा में है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई। उसकी मौत की वजह क्या है यह भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी विरासत का क्या होगा, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब छिपा है वैगनर चीफ की पहचान में, वो पहचान जो रूस उसे देगा। प्रिगोजिन के बाद ज़ॉम्बी आर्मी किसकी? वैगनर साम्राज्य पर कब्जे की जंग शुरू। ज़ॉम्बी आर्मी का किंग कौन?
येवगेनी प्रिगोजिन मर चुका है। उसकी मौत पर अभी भी रहस्य के बादल मंडरा रहे हैं और उस रहस्य के पीछे कई सवाल हैं, जिसमें एक सवाल है कि अगर मान भी लिया जाए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन के डेथ वारंट पर साइन किया, तो भी युद्ध के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से व्लादिमीर पुतिन को कोई फायदा नहीं होने वाला था। खास तौर पर यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में तो बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल है कि येवगेनी प्रिगोजिन रूस के लिए कौन था? भाड़े के सैनिकों के साथ जंग के मैदान में उतरकर रूस के लिए लड़ाई लड़ने वाला क्या वो एक देशभक्त है जिसने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस को कई मोर्चे पर फतह दिलाई, या फिर प्रिगोजिन एक गद्दार है जिसने जंग के मैदान में अपने लड़ाकों को वापस बुलाकर रूस में विद्रोह की चिंगारी भड़काई और रूस के सैनिकों को मौत के घाट उतारा? पुतिन आखिर प्रिगोजिन को क्या मानते हैं? जवाब भी सुन लीजिए। येवगेनी प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हो गया। अपने टॉप कमांडर के साथ प्रिगोजिन की मौत हो गई। लेकिन जो पुतिन के राग गाता रहता था, जो पुतिन के लिए एक बार नहीं कई बार जंग के मैदान में लड़ा, जो पुतिन का खानसामा होने के साथ साथ उनका एक अच्छा दोस्त था, उसकी मौत पर पुतिन ने ना तो अफसोस जताया और ना ही उसकी मौत को कबूल किया। एक बात तो साफ है कि पुतिन प्रिगोजिन को कुछ भी मानते हो, लेकिन एक देशभक्त नहीं मानते। नहीं तो कम से कम प्रिगोजिन को शहीद तो जरूर करार देते। Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер». Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. पुतिन से जब पहली बार उस विमान क्रैश पर सवाल किया गया तो उन्होंने भावुक होने की पूरी कोशिश की, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जिसे 33 सालों से जानते थे, जो पुतिन के हर अच्छी बुरी चीज को जानता था, पुतिन ने उस पुराने साथी का नाम तक नहीं लिया। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों में इसे लेकर रोष है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रिगोजिन युद्ध के उस मैदान में उनके साथ सिर्फ और सिर्फ पुतिन के लिए खड़ा था। वो युद्ध का मैदान जहां हर पल मौत बरस रही थी, चारों तरफ रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी, बमों की बारिश हो रही थी, उस युद्ध के मैदान में येवगेनी प्रिगोजिन खड़ा होता था और छाती चौड़ा करके कहता था कि उसने रूस के लिए यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपने कमांडर येवगेनी प्रिगोजिन के कहने पर यूक्रेन में लाशों का अंबार लगा दिया। मौत की ऐसी इबारत लिखी जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर कभी किसी ने नहीं देखी थी, और वही लड़ाके अपने कमांडर के कहने पर रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और रोस्टोव में 2 एयरबेस पर कब्जा करने के साथ ही मिलिट्री हेडक्वार्टर पर धावा बोल देते हैं। आज उनका वो कमांडर मारा जा चुका है। वो कैसे मरा, क्यों मरा, ये रहस्य अभी बाकी है, लेकिन उन्हें अफसोस है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रिगोजिन के लिए एक शब्द नहीं कहते। Отдать дань памяти символу нашего сопротивления. Действительно был символ правды. Наши властимущие, к сожалению, не видят тех проблем, которые видел он. Они их не озвучивают, они не освещают. Я не знаю, у меня просто не хватает эмоций, как передать, так сказать, глубочку. Я надеюсь, что найдутся достойные люди, которые пойдут по его стопам, как бы, и не ударят в грязь лицом. То есть это лично мое мнение. Я считаю, безусловно, героем тех людей, которые погибли накануне. Они очень много сделали для России. И что бы ни говорили, история расставит все по своим местам.
अब जरा वक्त में पीछे चलिए और समझिए कि जिस प्रिगोजिन के होने से और जिस वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाकों के होने से रूस को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लगातार बढ़त मिल रही थी और जिस येवगेनी प्रिगोजिन के साथ व्लादिमीर पुतिन की 33 साल पुरानी दोस्ती थी, वो अचानक बेगाना क्यों हो गया और पुतिन के लिए उसकी कीमत अचानक ही 2 कौड़ी की क्यों हो गई और क्यों कहा जा रहा है कि भले ही पुतिन को प्रिगोजिन की मौत से नुकसान होता हो, फिर भी हो सकता है कि उन्होंने प्रिगोजिन के डेथ वारंट को साइन किया हो। साल 2018 की एक डॉक्यूमेंट्री में जब व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ है जिसे वो माफ नहीं कर सकते, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था, विश्वासघात। उन्होंने ये जवाब बिना हिचकिचाए दिया। А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. कहा जाता है कि पुतिन अपने दुश्मनों को एक बार के लिए माफ कर सकते हैं, लेकिन वो गद्दारों को माफ नहीं करते और यही बात वो साल 2018 के इस इंटरव्यू में कह रहे थे। А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. तो क्या पुतिन की रणनीति के खिलाफ बोलने के लिए, पुतिन की सत्ता को चुनौती देने के लिए और पुतिन के कमांडरों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए येवगेनी प्रिगोजिन की मौत उसी दिन लिख दी गई थी? क्या पुतिन ने प्रिगोजिन के उस विद्रोह को अपने खिलाफ गद्दारी की श्रेणी में रखा और उसी दिन प्रिगोजिन के डेथ वारंट पर साइन कर दिया और माकूल समय का इंतजार किया गया? इन सवालों के जवाब में पुतिन ने क्या उत्तर दिया, इसे सुनिए। Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप का क्या होगा? रूस ही नहीं, दुनिया की ताकतवर संस्थाओं में शामिल होने वाला वैगनर ग्रुप अब किसका होगा? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस समूह को अपनी मुट्ठी में लेंगे या फिर ये साम्राज्य किसी और का हो जाएगा?